सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो साथियों, हम देख रहे थे क्लास 12 से हो आप, और इसके मॉडल पेपर देख रहे थे जो 2025 में आपकी दिसंबर में परीक्षा होने जा रही है, हाफ ईयरली। उसके मॉडल पेपर देख रहे थे। ओके, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है। गृह विज्ञान का देखेंगे साथ ही क्लास 12 का ह्यूमन साइंस। ओके, सुबह 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा और आपके पूर्णांक रहेगा 56 नंबर का। 56 नंबर का इस प्रकार से, यानी कि 100 नंबर का रहता है। 56 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा, 25 नंबर के आपके किसके जाएंगे, उसके क्या नाम होता है उसका, प्रैक्टिकल के जाएंगे। और आपके 20 नंबर के शतरंज से हो जाएंगे। कितने नंबर हो चुके हैं पूरे मिला के आपके 100 नंबर हो चुके हैं साथ में। चलो शुरू कर लेते हैं भाई साथी में। चलो देखते हैं। तो खंड ए के अंदर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कहाँ पर गया, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 16 सिर्फ कहाँ का प्रसिद्ध है, यानी कि जो 16 शिल्प है वो कहाँ से प्रसिद्ध है। तो इसमें से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। किसका, कहाँ से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस से 16 प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है साथ ही दूसरा नंबर का, कि पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय की पोषण से संबंधित होता है वो क्या कहलाता है। तो सभी को पता है कि वो कहलाता है नैदानिक पोषण। क्या कहलाता है, नैदानिक पोषण कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि डे के और क्रेच सामान्यतः होते हैं। यहाँ पर केच नहीं है, यहाँ पर करेच है। क्रेच सामान्यतः क्या होता है, यानी कि पूरे दिन का कार्यक्रम होता है, आधे दिन का होता है, या फिर एक सप्ताह का, या फिर 15 दिन का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, एक सप्ताह का। ओके, यदि गलत लगे आंसर तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चाहती हूँ, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। 4 नंबर का है कि वे कौन सी विधियां या तकनीक है जो कच्चे सामग्री को तैयार और आधे आधे तैयार उत्पादों में बदल देती है। तो उसका नाम हो जाएगा आपके आपके सामने उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि वो हो जाएगा आपके सामने विनिर्माण व, यानी कि और खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले साथ ही 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में, या फिर दफ्तर का मतलब सरकारी कार्यालय होता है, रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को सामान्य गारंटी देता है। अनुच्छेद 16 प्रथम है, जो सभी को नागरिकों को समान अधिकार की गारंटी देता है। पहले साथी, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में किशोरों के लिए प्राथमिक विधिक ढांचा कौन सा है। किशोर होते हैं जो जो लगभग इसकी आयु कितने से होते हैं, लगभग 14 से 17 तक, 17-18 तक आयु होती है। तो किशोरों के विचित्र ढांचा क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा किशोर नए अधिनियम हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है। पहले साथियों की पांचुरीकरण प्रक्रम भी विकसित किया गया है। तो ये बिल्कुल आपके क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि पांचुरीकरण क्या होता है, यानी कि पांचवें प्रक्रम को विकसित किसने किया है। तो उसका नाम हो जाएगा आपके सामने न्यूटन ने। किसने किया है, न्यूटन ने किया है। वापसी पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन थी भाई ये, यानी कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण पतला डिगला आते तेरे यार, उनका कहाँ पटक दिया यार, साइंस में आते थे ना ये। अगला ये ह्यू क्या है, ह्यू अंगना, ह्यू, ह्यू रंग का नाम है, या फिर रंग का मान सम्मान है, या फिर रंग का हल्कापन है, या फिर रंग का गहरापन है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपके सामने दार नंबर का, यानी कि रंग का गहरापन। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, कि बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं। तो बच्चे संवेदनशील किस कारण से होते हैं, तो बाल्य अवस्था में सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के कारण वो संवेदनशील हो जाते हैं साथी। ओके, यानी कि वाई आर चिल्ड्रन वे वेनरेबल। ओके, वेनरेबल हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग है, यानी कि इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा हो जाएगा पहले साथी, सभी को पता है ना कि वो हो जाएगा लाल, यानी कि लाल, नीला और पीला, तीनों रंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्राथमिक रंग है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 11 नंबर का, कि वह संस्था जो होटल जैसी सुविधाएं प्रदान करती है तथा कमरे में सभी पार्किंग की सुविधा प्रदान करती है वो क्या कहलाती है। तो सभी को पता है वो लॉज कहलाती है। क्या कहलाती है, लॉज कहलाती है परेशान। गलत हो गया यार, लॉज थोड़ी ना कहलाती है, वो कहलाती है, दो हो जाएगा इसका आंसर, वो कहलाती है रिजॉर्ट। ओके, रिजॉर्ट कहलाते हैं, जिसे हम सोसाइटी भी बोलते हैं। सोसाइटी, जहाँ पर रहने की सुविधा होती है, पार्किंग की सुविधा भी वहां पर दी जाती होती है। सोसाइटी अलग है लेकिन रिजॉर्ट भी अलग है। ओके, दोनों चीज में डिफरेंस का फर्क होता है। अगला ये अतिथ्य चक्र की अंतिम अवस्था कौन सी है, यानी कि अवस्था अतिथ्य चक्र की जो अंतिम अवस्था होती है वो आगमन होती है, या फिर पूर्व आगमन होती है, या फिर प्रस्थान होती है, कमरे पर आदित्य पर तथ्य है।
तो साथ ही वो सभी को पता है अतिथि चक्र होता है, इसमें अंतिम अवस्था क्या होती है, यानी कि होता है प्रस्थान, यानी कि जाना। प्रस्थान यानी क्या होता है, जाना होता है साथी। प्रस्थान की जाने की, प्रस्थान करो, अब आप प्रस्थान करो साथी। ओके, इस प्रकार जो है ना, चलो कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, घर पर यूज किया करो, प्रस्थान करो साहब जी। अगला है कि निम्न में से कौन सा लेबल शुद्ध रेशम का आश्वासन देता है। कौन सा लेबल है साथियों, यानी कि आप इसको बोल सकते हो, चिन्ह भी बोल सकते हो। कौन सा चिन्ह है जो शुद्ध रेशम का आश्वासन, रूस रेशम का शुद्ध आश्वासन देते हैं पहले साथियों। तो हो जाएगा सिल्क एक मार्क। ओके, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा इसमें। इसमें शायद मेरे हिसाब से, नहीं 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 नहीं, सही 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 है सर, सिल्क मार्क हो जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि निगमित संप्रेषण में मुख्यतः कितने प्रकार के संप्रेषण का प्रयोग होता है। तो वो होता है मेरे पास है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगर आप 15 नंबर का ही पहले साथ देखिए, कृषि उत्पाद खरीदने से पहले कौन सी मोहर देख लेनी चाहिए, यानी कि कृषि या किसी भी प्रकार के यदि आप खाद खरीदते हो या भी सरसों खरीदते हो, उसमें किस प्रकार की मोहर आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। तो सभी को पता रहनी चाहिए सारी, एक मार्ग की, किसकी, एक मार्ग की आपको मोहर देख लेनी चाहिए। क्लियर हुआ। ओके, एपीओ की मोहर भी आती है, वो भी आपको देखनी चाहिए, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट सबसे बड़ी मोहर होती है इसमें एक मार्ग की। ओके, ध्यान रखना साथ में। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य जनसंपर्क के हैं। प्रचार करना बिल्कुल सही है, संबंध बनाना, प्रकाशन करना, तो प्लस बैनर पोस्टर बनाना, ये इसके हैं, पर सब से भी हो जाएगा साथी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाले कि समाज की मूल इकाई क्या है। सभी को पता है कि समाज की सबसे पहले मूल इकाई परिवार है। अगला है कि का अर्थ वस्तु के एक भाग को दूसरे भाग से संबंधित होता है। कौन सा क्या अर्थ हो जाएगा, अनुपात। अनुपात का अर्थ वस्तु के एक भाग का दूसरे भाग में संबंध बनाना होता है पहले साथी। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों से रोगाणु को नष्ट हो जाने पर कुछ भी हानिकारक आवेश उत्पन्न करते हैं, तो क्या होते हैं, जीवाणु। ओके, जीवाणु पदार्थ हो चुके, इस प्रकार समझा करो साथी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर का कि धुलाई के लिए शहर और नगरों में विशिष्ट निर्दिष्ट स्थानों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं। सभी कहते हैं धोबी, धोबी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं, धोबी घाट कहते हैं। धुलाई के लिए नहरों और नगरों में विशिष्ट निर्दिष्ट स्थानों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें धोबी घाट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रेस्तरा एक व्यापारिक रेस्ट, ये वाणिज्यिक प्रस्थान है। क्या है? वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी छोड़ो इसको। अगला है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता हाल में एक महत्वपूर्ण है। ये क्या है, ये अधिनियम है। क्या है, अधिनियम है। ओके, अगला 10 नंबर का है कि निगमित संप्रेषण एक स्वस्थ संगठनात्मक परिवेश का करता क्या करता है, तो ये निर्माण करता है। ओके, चलो कोई बात नहीं, निर्माण करता है, छोड़ो उसको। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि ए क्यू डब्ल्यू एल का संबंध किससे है, यानी कि जो क्यू डब्ल्यू है यहाँ पर दिया गया, क्यू डब्ल्यू एल का संबंध किससे है, तो कर्मचारी और उसके जो नियोक्ता के बीच में जो भी बातचीत होती है, जो संबंध होता है, उसकी जो, उसकी क्या कहते हैं, क्यू डब्ल्यू का संबंध रहता है। ओके, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो इस बात को भी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे चाहते हम। तीसरा नंबर एक दूसरा क्वेश्चन को छोड़ दो, सब देख लेंगे उसके बाद में। यहाँ पर दिया गया है 30 नंबर का कि क्रेच शिशु केंद्र क्या है। तो क्रेच शिशु केंद्र की पर यहाँ पर दी गई है कि क्रेच शिशु केंद्र बच्चों की देखभाल के लिए एड एक डे केयर सेंटर होता है। ओके, यह एक ऐसी जगह है जहाँ छोटे बच्चों के माता पिता के काम या पढ़ाई के लिए का समय के तोड़ा जा सकता है। दोबारा सुनो इसको, कि जहाँ छोटे बच्चों को माता पिता काम या पढ़ाई के समय छोड़ा जा सकता है, यानी कि जो माता पिता या पढ़ाई के काम पर छोड़ देते हैं, उनको ऐसे लावारा छोड़ देते हैं। क्रेच में बच्चों की देखभाल के लिए समर्पित लोग होते हैं। कि करेज में जो समर्पित है, कुछ पढ़ाई अच्छा जीवन, इस प्रकार से करेज से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार से दी गई है कि करेज में बच्चों को पूरक पोषण देना है, कि अच्छा प्रकार का पोषण दिया जाता है, प्रारंभिक चाइल्ड केयर शिक्षा दी जाती है, और स्वस्थ और सोने की सुविधा उसको अच्छी प्रकार से मिल पाती है सामने। पहली चीज इसमें ये होगी। दूसरी चीज होती है कि करेज में बच्चों की देखभाल के लिए करेज कार्यकर्ता और करेज सहायक उपलब्ध होते हैं, यानी कि वो जो सहायक होते हैं, उनकी जो कुछ महिलाओं कुछ पुरुष जो भी उनकी सहायता के लिए मिलते हैं, उसके क्या कहते हैं, करेज, करेज सहायता के वो करते कार्यकर्ता करते हैं। अगला आता है तीसरा पॉइंट आता है साथियों कि क्रेच कार्यकर्ता की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट और क्रेच सहायक की न्यूनतम योग्यता मेट्रिकुलेशन होती है। चलो कोई दिक्कत वाली बात है, अच्छी पढ़ाई अच्छी योग्यता रहती है उनकी भी। अगला है कि भारत में कामकाजी महिलाओं को बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय क्रेच यानी कि शिशु गृह योजना है। इस योजना के तहत 6 महीने से 6 साल के बच्चों को दिए जाने की सुविधा उपलब्ध उपलब्ध रहती है साथियों। कितने, 6 महीने और 6 साल के बच्चों की, क्योंकि 6 महीने से लेकर 6 महीने का भी रह सकता है, और 6 साल के बच्चे यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं साथ ही। और ये पूरा जीवन वहीं पर उसका जीवन फलता फूलता रहता है, नौकरी तक वहां पर उसमें लगता है, वो इसमें नौकरी लगती है बहुत सारे साथियों। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर का कि खाद्य मानकों के कितने स्तर रहते हैं, सभी को पता रहना चाहिए, 4 स्तर रहते हैं साथियों।
चारों स्तरों को आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो इसमें देखना। अगला है कि डिजाइन के कितने कारक होते हैं इसमें हमें बताना है। तो डिजाइन के बहुत सारे के रहते हैं, बहुत सारे कहे रहते हैं, कई कारक रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें रेखा, रंग और रूप हो, 3 इंपॉर्टेंट होते हैं चीज रहती है। चलो छोड़ो, अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर का कि धुलाई की मशीन के लिए कितने प्रकार के मॉडल उपलब्ध रहते हैं। कितने रहते हैं? इसमें 2 रहते हैं। एक तो अर्ध स्वच्छता हो गया और एक पूर्णतः स्वच्छता रह गया। चलो कोई दिक्कत नहीं बात, छोड़ो इसको भी। अगला है कि देखिए जो आपने देख लिया उसको छोड़ दो, ओके चलो कोई बात नहीं। चेकआउट क्या है? तो चेकआउट इसमें रह जाएगा साथ में आपके 6 नंबर का है। तो एक मिनट, गलत हो गया, कुछ गलत हो गया यार। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखो ये कुछ 6 नंबर का कि धुलाई के कितने प्रकार होते हैं ये तो हमने देख लिया। अब 7 नंबर का यह है हमारे सामने कि धुलाई कितने प्रकार के मॉडल उपलब्ध रहते हैं। तो इसमें खाली करना और अपनी आवाज का भुगतान करना चेकआउट कहलाता है। क्या है? वाट इज चेकआउट, यानी कि खाली करना, और यानी कि अपने जो घर है, अपना मकान है, उसमें से हम किसी प्रकार की चीजें होती हैं हमारा, जो भी चीजें कूलर पंखा गाड़ी कुछ मशीन जैसे, उस सबको खाली करके उसका भुगतान कर देना क्या चेक आउट कहलाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बात छोड़ो उसको भी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, जो 8 नंबर का और 9 नंबर का आपको करना है पहले साथियों। 8 नंबर का आपको करना है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है कि अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हो। तो अर्थ कार्य में तात्पर्य यहाँ पर दिए गए हैं कि अर्थपूर्ण कार्य से तात्पर्य है ऐसा काम जो समाज या दूसरों के लिए फायदेमंद हो, जिसे जिम्मेदारी से किया जाए और करने वाला व्यक्ति इससे आनंदित हो। यानी कि ऐसा काम होता है जिसके अंदर दूसरों के लिए भरोसेमंद रहता है और खुद की जिम्मेदारी अच्छी प्रकार से निभा पाए, और उस कार्य को करने में आपको मजा आए, यानी कि आनंद आई, ये नहीं कि मजा अब दूसरा को मजा आ रहे हैं यानी खुद को मजा ही नहीं आ रहा है, इस प्रकार नहीं है, खुद को मजा आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अर्थपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर दी गई है उससे जुड़ी हुई। पहला काम ही यहाँ पर दिया गया है कि यह कार्य व्यक्ति की रुचि, मूल्य और उद्देश्य के साथ मेल खाना चाहिए, क्योंकि उसके रुचि के अनुसार, उसके मूल्य के अनुसार, जो उसके उद्देश्य है उसके मेल खाना चाहिए, कि आनंद पूर्वक रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगला दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि यह कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने कौशल और समस्या समाधान की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। क्या व्यक्ति को अपने कौशल और समस्या समाधान, अपने कौशल के अपने जीवन में जो भी चीजें होती है उनको अच्छा बनाने में मदद मिलती है, और जो भी समस्या होती है उनका निवारण करने में इसमें मजा आता है। चलो छोड़ते हैं इसको। अगला तीसरा पॉइंट आता है कि ये कार्य को मानसिक संतुष्टि और आत्म संतुष्टि देता है। यानी कि अपने जो मानसिक संतुष्टि का मतलब है कि अपने मन की इच्छा होती है, मन की संतुष्टि, यानी कि अच्छे व्यवहार होना चाहिए, यानी कि मन की शांति मिले। ओके, इस प्रकार से समझ सकते हो। ओके, मन की शांति मिलना चाहिए, मन को शांति मिलना चाहिए। आगे है कि कार्य शारीरिक और मानसिक गतिविधियों का एक समावेश होता है, यानी कि इसमें कार्य भी होता है और अपना शारीरिक अपना जो शरीर होता है उनका भी कार्य होता है, मानसिक का भी कार्य होता है। इन सभी गतिविधि का समावेश है, इसके अंदर खपत होती है, ऊर्जा खपत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं कि कभी शारीरिक कार्य ज्यादा होना तो होता है, तो कभी मानसिक, दोनों तरह के कार्य सामाजिक मूल्यों से जुड़े रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे आता है तरल आहार किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाए। एग्जाम्पल लिक्विड डाइट विद एग्जाम्पल्स। चलो देखते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तरल आहार क्या है? तरल आहार में ज्यादातर तरल पदार्थ या कमरे में तापमान पिघलने वाले नरम पदार्थ होते हैं। तरल आहार का मतलब समझ रहे हो ना, आपके पिघलने वाले आहार ज्यादा होते हैं इसके अंदर। तरल आहार ठोस भोजन के स्थान पर लिया जाता है। ये आहार अक्सर उन लोगों के लिए निर्धारित किया जाता है जिनके लिए ठोस भोजन की सिफारिश नहीं की जाती है। तरल आहार के कुछ उदाहरण, तरल आहार नहीं, आहार के कुछ उदाहरण यहाँ पर दे, जैसे सूप हो गया, जूस हो गया, स्मूदी हो गया, दूध हो गया, गर्म अनाज हो गया, कस्टर्ड हो गया, क्रीम हो गया, दही हो गया, आइसक्रीम हो गया, शरबत हो गया, पानी हो गया, दारू हो गया। भाई बहुत सारे होते हैं, मेरे डबले हो गया, दारू पीने का नहीं होगा, समझा करो यार। देख, तरल आहार के 2 प्रकार इस प्रकार से दिए गए। पहला इसमें दिया गया है कि पूर्ण आहार, वो पूर्ण तरल आहार, ओके, तो इसमें सूप होता है, जूस होता है, स्मूदी होता है, जैसे तरल पदार्थों के अलावा प्यूरीकृत खाद्य भी शामिल होते हैं। यह आहार साफ तरल आहार की तुलना में ज्यादा पोषण देता है। साहब क्लियर हुआ? अगला दूसरा पॉइंट आपके सामने पेश किया जा रहा है कि स्पष्ट तरल आहार, क्योंकि इसमें केवल पानी, चाय और शोरबा जैसे शरबत तरल पदार्थ होते हैं। स्पष्ट तरल यानी कि हमको अच्छी प्रकार से मालूम रहता है कि ये वो पदार्थ है। पानी के बारे में अच्छी प्रकार से पता रहता है कि पानी वही है। चाय के बारे में पता रहता है कि चाय ये प्रकार के, शोरबा की शरबत रहती है इसके बारे में पता है। तो जो सूप जूस, अरे सूप क्या होता है यार, अलग होता है ना। जूस भी अरे पता नहीं किसका होगा, अलग किस प्रकार से लगेगा, और इस प्रकार से अलग अलग कुछ दिमाग में चलता रहता है इस प्रकार से। कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। अगला छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है कि फार्मूलाबाद खाद्य पदार्थ से आप क्या समझते हैं। चलो देखते हैं क्या समझते हैं कि फार्मूलाबाद खाद्य पदार्थ कई संगठकों मिलाकर और संसाधित करके तैयार किया जाता है। ओके, इनमें क्या होता है, डबल रोटी बिस्कुट होता है। इसमें क्या होता है, डबल रोटी होता है, बिस्कुट होता है, आइसक्रीम होता है, केक होता है, कुल्फी होता है, जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं किसमें, फार्मूलाबाद के अंदर। और इन खाद्य सामग्रियों को इस तरह तैयार किया जाता है ताकि उसका सेल्फ काल ज्यादा हो सके। सेल्फ काल का मतलब समझ रहे हो ना, उसका ज्यादा दिन तक चल सके, 1 महीना चल सके, 2 महीना, 3 महीना, इतने तो बच जाते हैं।
खाद्य पदार्थ के बारे में कुछ और जानकारी इस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि खाद्य पदार्थ शर्करा यानी कि जो मीठी चीजें कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं उसको वसा, जल और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। चलो कोई बात नहीं है। अब आगे आता है खाद्य पदार्थ में कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं और शक्ति भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जैसे कचौरी, समोसा, इस प्रकार के केक वेक वगैरह सब शरीर को नुकसान के। देख सारे केक की एक चीज बता दो, कैसे केक से कैंसर होने लग गया है शायद, अमेरिका कुछ यहाँ पर पढ़ा था मैंने कि उसमें कैंसर हो गया। चलो कोई बात नहीं है, केक बनाने वाले तो बनाएंगे बर्थडे बर्थडे। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या समझ रहे हो? कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं? शर्करा होती है जो शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट एक शर्करा चाहिए होती है, ऊर्जा देती है। वसा हमको ऊर्जा देती है, ऊंचाई से कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको मिलती है साथी। आगे आता है प्रोटीन और खनिज लवण शक्ति की वृद्धि और रख रखाव के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटीन होता है ना शरीर के लिए, प्रोटीन किससे मिलता है हमको? हमसे अंडे से मिलता है साथी। ओके, दालें से भी मिलते हैं, कैल्शियम भी प्राप्त होता है, लेकिन प्रोटीन अंडे तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आगे आता है कि संतुलित आहार में कार्ब्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और फाइबर शामिल होते हैं। ओके, समझा करो इस प्रकार से, चलो कोई बात नहीं है। आगे आता है कि आईएस और कोडेक्स में अंतर बताया, यानी कि आईएस और कोडेक्स में क्या अंतर है। चलो कोई बात है, इसके अंतर देख लेते हैं कि आईएस अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, यह एक गैर सरकारी संगठन है। वही कोडेक्स एलिमेंट्रल के एलिमेंटेरियस अंतरराष्ट्रीय मानकों का एक संग्रह है। संग्रह यानी कि इकट्ठा है, संग्रह यानी कि जुड़ा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। आगे है दूसरी समस्या यानी कि दूसरी जो चीज है वो देखते हैं कि आईएसओ द्वारा बनाई गई मानक खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, यानी कि FSMS। ओके, FSMS ये हो गया, को बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश होते हैं। वही कोडेक्स एलिमेंटेरियस विभिन्न देशों में खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। तीसरी पॉइंट की बात करें हम तो यहाँ पर आता है कि आईएसओ मानक स्वैच्छिक दिशा निर्देश हैं, वही कोडेक्स मानकों का पालन करने की अनुशंसा की जाती है। आगे आईएसओ बाजार की जरूरी कीमतों को देखो साथ ही बहुत सारी चीजें, लगभग 7 8 दो इसके पॉइंट दिए गए, उसको मैं पीडीएफ डालूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसको अच्छे प्रकार से देख सकते हो। आगे है कि रंग चक्र बनाइए, यानी कि रंग चक्र किस प्रकार से बनाया जाए। ड्रो कलर व्हील। ओके, व्हील यानी कि चक्कर, रंग चक्कर। अरे भाई आजा यार, किधर चला गया जाता हो तुम। रंग चक्कर योजना बनाने के लिए आप रंग चक्कर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और फिर रंगों का चयन कर सकते हैं। चलो देखते हैं किस प्रकार से। पहली विशेषता यहाँ पर दी गई है कि रंग चक्कर सिद्धांत एक अहम हिस्सा है और यह गोलाकार ग्राफ होता है जिसमें सभी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला होता है। दूसरी विशेष की बात करें यहाँ पर तो यह है कि रंग चक्र में एक दूसरे के विपरीत रंगों का, यानी कि आमने सामने उल्टा सुल्टा को रंग पूरक रंग कहते हैं। विपरीत रंग के उल्टे सुल्टा रंगों को कहते हैं पूरक रंग कहते हैं। पूरक रंग एक दूसरे को बढ़ाते हैं और अक्सर एक साथ अच्छे भी लगते हैं। चलो देखते हैं। आगे आएंगे रंग चक्र में तीनों रंग चक्रों के चारों ओर सामान्य रूप से पहले और त्रिद आधारी रंग योजना बनाते हैं। प्राथमिक रंग तिकड़ी यानी कि लाल, नीला, पीला और द्वितीय तिकड़ी नारंगी, बैंगनी, हरा। त्रियाधारी रंग योजना एक उदाहरण है। चलो कोई बात नहीं है, ये बहुत सारे हो गए पॉइंट इसके, इसको मैं टेलीग्राम में देख लेना। नौवाई के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पारंपरिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मूल उद्देश्य को आपको स्पष्ट करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 205 आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ईसीसीई। ओके, इसके अनुसार आपको बताना है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के मुताबिक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से रहे हैं। तो सर जूम कर लेते हैं इसको कि पहला पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं कि बच्चों की साक्षरता, संख्यात्मकता, रचनात्मकता, भावना और अन्य आयु उपयुक्त कौशल विकसित करना। ओके, दूसरा पॉइंट है कि बच्चों की सीखने में रुचि बढ़ाना और उन्हें मूल्यवान महसूस कराना। ओके, तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपके सामने पेश किया जा रहा है कि बच्चों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वृद्धि सुनिश्चित करना। चौथा पॉइंट यहाँ पर है कि बच्चों को सुनने, बोलने और लिखने की क्षमता विकसित करना। अगला पॉइंट है 6 नंबर का साथ है कि बच्चों में विचार और भावों को स्पष्ट औचित्य भाषा में व्यक्त करने की योग्यता विकसित करना। 7 नंबर का पॉइंट है कि बच्चों में बौद्धिक जिज्ञासा को प्रेरित करना। लास्ट पॉइंट है आपके सामने बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। ओके, इस प्रकार की भावना उसके अंदर जगानी चाहिए। 10 नंबर का पॉइंट आपके सामने है कि घरेलू स्तर पर धुलाई किसने
किससे तथा किन उपकरणों की सहायता से की जाती है? मशीन से की जाती है, ड्रायर से की जाती है, इस्त्री आदि से की जाती है। चलो इसके बारे में विस्तार से आपको, यानी कि मशीन के बारे में लिखना है आपको, ड्रायर के लिखना है, इस्त्री आदि के बारे में आपको विस्तार तरीके से आपको लिखना है। 11 नंबर का है कि आतिथ्य उद्योग के प्रमुख विभागों को संक्षेप में आपको समझाना है। एयरलाइन के बारे में समझाना है, यात्रा के अन्य साधन के बारे में समझाना है, आवास और खाद्य और पेय सेवाओं के बारे में अच्छी प्रकार से आपको 5 नंबर आ जाए उस प्रकार से समझाना है। 3 नंबर का है ना, 3 नंबर के आधार पर आपको समझा देना है। 12 नंबर का है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? तो क्या है भाई, मुझे भी पता नहीं, पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून है। उपभोक्ता यानी कि दुकान पर जाने वाले हम क्या हैं? उपभोक्ता हैं। ये कानून उपभोक्ता को धोखाधड़ी, खराब उत्पाद तथा खतरनाक वस्तुओं सेवाओं में बचाता है। इस कानून के तहत उपभोक्ता को कई अधिकार दिए गए। उपभोक्ता विवादों को निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। तो इससे जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार से दी गई है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया। जम्मू कश्मीर में कोई लागू नहीं किया गया अभी तक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया। ये कानून 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया है। ओके, अब देखो साथियों, उपभोक्ता के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम कर सकते हैं, यदि हम कोई डेट एक्सपायर हो जाती है कोई चीज, चाहे किसी प्रकार की चीज, चाहे 10 रुपए की चीज हो, चाहे 1 रुपए की चीज हो, यदि एक्सपायर हो जाती है उसको हम बदला सकते हैं। यदि वो नहीं बदलता है तो हम इसके अंदर उन्हें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि इस एक्सपायर डेट उसमें नहीं निकली है फिर भी वो उत्पाद खराब निकलता है तो हम उसकी भी रिपोर्ट निकलवा सकते हैं, यानी कि हम उसको वापस बदला सकते हैं। यदि नहीं बदलते हैं तो उसके लिए रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। यदि किसी प्रकार की में अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस प्रकार के हम लिख सकते हैं। ओके, यानी कि रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला है कि सुरक्षा का अधिकार, यानी कि व्हाट इज राइट टू सेफ्टी। तो देखते हैं इस पर के बारे में क्या बात चल रही है। तो सुरक्षा का अधिकार व्यक्तिगत सुरक्षा यानी कि सामाजिक सुरक्षा के रूप में होता है। व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं रखा जाता। किसी भी व्यक्ति होता है तो उसको किसी भी प्रकार की झूठे केस में या फिर किसी भी चीज के अंदर धोखाधड़ी में कुछ भी बिना किसी सबूत के उसको अंदर नहीं रखा जा सकता और किसी व्यक्ति को उसकी आजादी से वंचित नहीं रखा जा सकता। किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं रहती कि वैसे जैसा जीवन चाह रहा है वैसा जी सकता है, सिवाय कानून द्वारा स्थापित आधारों और प्रक्रिया की तहत। ओके, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सभी झूठ है। क्योंकि भारत का कानून बहुत लचीला होता है, सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो बच्चे होता है उनको जेल दे दिए। और जो गद्दार होते हैं वो बाहर घूमते रहते हैं, जब वो 10 साल की सजा काट लेता है फिर पता चलता है कि भाई तुमने कुछ नहीं किया है, तो इसकी जिंदगी खराब है। आगे है कि सामाजिक सुरक्षा के अधिकार, यह एक मौलिक है, मानव अधिकार है। इसका मकसद सभी के लिए जीवन के हर चरण में आई सुरक्षा और सहायता देना। यह भेदभाव से निपटने और गरीबी काम करने में मदद करता है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। ओके, अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन है कि जनसंपर्क से आप क्या समझते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक रिलेक्शन। चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जनसंपर्क यानी कि PR, ओके, का मतलब है कि किसी व्यक्ति या कंपनी की जानकारी को जनता और मीडिया तक पहुंचाना। इसका मतलब होता है कंपनी की छवि को बनाना, क्योंकि कि क्योंकि उस कंपनी कैसी है, उनमें कैसा आइटम मिलता है, उसमें कैसा काम होता है, कि तुम चीजें बहुत लंबे समय तक चलती है, खराब नहीं होती है, वापस बदला जाता है, गारंटी वारंटी देते हैं। इस प्रकार महत्वपूर्ण खबरों को फैलाना और नकारात्मक घटनाओं पर सकारात्मक असर डालना, कि जैसे उसके टायर, जैसे कंपनी टायर बनाने वाला अपोलो, जैसे अपोलो मानो खराब चीज तो नहीं है लेकिन फिर भी उदाहरण, उसके टायर खराब हो लेकिन फिर भी कहते हैं अपोलो बहुत खतरनाक है भाई, इसको ले लो, 500 रुपए की छूट है, 50 रुपए की छूट है, 50% छूट, 80% छूट है। इस प्रकार से जनसंपर्क एक रणनीति प्रचार प्रक्रिया जिससे संगठन और जनता के बीच लाभकारी संबंध बना, जैसे एड आते हैं, फेयर लवली आते हैं, फेरी लवली लवली, तो उसमें क्या होता है, चाहे वो खराब आए लेकिन फिर भी त्वचा को बना देती है निखार, फलाना ढीकड़ा, इस प्रकार से ग्लो ला देती है, तावड़े में कुछ नहीं होता है, अरे फलाना ढीकड़ा हमको पता है क्या है यार। आगे है कि वस्तुओं को खरीदते समय ये किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि वस्तुओं को खरीदते समय उपभोक्ता की क्या अपेक्षाएं होती हैं, क्या रिएक्शन होता है। चलो देखते हैं। अधिक कीमतें प्रत्येक उपभोक्ता को अपेक्षा करता है उससे उत्पाद का उचित मूल्य लिया जाए, यानी कि अधिक कीमतें न ली, अच्छे प्रकार की कीमत ली जाए जिसमें ग्राहक भी संतुष्ट हो, आप भी संतुष्ट हो जाए। तथापि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कीमतें सरकारी नीति, उपलब्धता, गुणवत्ता, वितरण प्रणाली, बाजार की स्थिति, वितरण की विधि, संवादक या लागतों, खरीद की विधि की सुविधा के लिए उपभोक्ता की इच्छा द्वारा प्रभावित होती है। यानी कि उसके किस प्रकार से, यानी कि सरकार की जो कीमत है उसी के आधार पर उसको बेचे और उसी पर उसको खरीदना चाहिए, इसमें ग्राहक भी संतुष्ट हो जाए और आप भी संतुष्ट हो जाए साथ में। लेकिन कुछ नहीं, कोई भी नहीं कर पाए, ये सब खंड से आ चुका है। खंड से में दीर्घ उत्तरार्ध में प्रश्न आते हैं। इसमें दिए गए कि आयोडीन हीनता, ये आप 16वां का ये अथवा में जो प्रश्न आपको करना है,
17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की व्यवसाय में कौन से कौशल होने चाहिए। तो देखते हैं कि कौन से कौशल होने चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था की व्यवसाय के पास ये कौशल है। संचार का कौशल होना चाहिए। संचार कौशल में मजबूत सुनने का कौशल होना चाहिए और अपनी बात को इस तरह से व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए कि उसे साझा किया जा सके। किसी प्रकार की समस्या यानी कि सड़क दुर्घटना, ये इसको कौशल क्या है, मजबूत सुने का कौशल यानी कि कोई प्रकार की में कोई समस्या है तो उसको ऐसी बात होनी चाहिए जिसको हम दूसरे के प्रति भी साझा कर सके, भेज सके, शेयर कर सके। आगे कि सीपीआर प्रशिक्षण, किसी भी खतरनाक स्थिति के लिए तैयार रहना और अभ्यास करना बहुत जरूरी है सब। किसी प्रकार की किसी भी खतरनाक स्थिति, कोई लड़ाई झगड़ा करे उसके लिए नहीं भाई, कोई जैसे कोई खतरनाक चीज आ गई, जैसे गरीबी चीज आ गई, सीपीआर खतरनाक चीज के लिए और मुश्किलें आ चुकी है, उसके लिए तैयार, लड़ाई झगड़े के लिए यहाँ पर बातचीत नहीं हो रहा, वो कोई बात नहीं है। आगे आते हैं कि धैर्य रखना और उत्साह रखना। छोटे बच्चों को ऐसे पाठों में शामिल करने की योजना बनाना और उन्हें शामिल करना जिसके उन्हें संज्ञानात्मक और सामाजिक भावना कौशल विकसित हो सके, इसलिए दोनों की जरूरत है कि ऐसा पाठ में जोड़ना चाहिए उनके पाठ और अध्याय के अंदर जो संज्ञानात्मक और सामाजिक जो भावनाएं होती है, उनका जो गुण होते हैं, उनका जो जीवन होता है, उनको अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सके। बच्चों की क्षमता के बारे में जानकारी, बच्चा वास्तव में क्या जानता है और कितना जाने समझने की इसमें क्षमता है, ये जान लेना चाहिए। क्यों जान लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ज्यादा उसमें 10 मिनट की पढ़ने की क्षमता है और आप उसको पढ़ा रहे हो 30-40 मिनट, तो कुछ नहीं पढ़ सकता। 10 मिनट जो पढ़े तो वही उसके दिमाग में घुसेगा, जो बाकी का जो 30 मिनट आप वेस्ट कर रहे हो कुछ नहीं घुसेगा बाकी। इसलिए उसकी जो मानसिक शक्ति है उसको अच्छी प्रकार से ध्यान देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन है, सभी को आंसर आपको देने हैं। जो क्वेश्चन दे दी उसको आपको पढ़ना है। तो सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ, यदि आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों को भेजना ताकि सभी को पता चले। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।